हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस के कुछ एग्जांपल देखे थे हम लोगों ने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिंट क्या होता है, जिंट ऑफ एक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और सिग्नम फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड या स्केलर वैल्यू। आप सब ने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोला इसे मैंने? मॉडुलस फंक्शन को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू को आप सब स्केलर वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये रियल नंबर लाइन, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये 0 है। अगर कोई इंसान यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट तक पहुँचा, ये पॉइंट है -4। अगर पूछा जाएगा 0 से ये कितनी दूर चला, तो हम सब क्या निकालते हैं? 4 यूनिट। अगर मीटर चला होगा तो 4 मीटर। तो ये क्या होता है? हमारा मैग्नीट्यूड होता है। वही अगर पूछेगा किस डायरेक्शन में चला, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पोजीशन क्या है? -4। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? जो एक्चुअल डिस्टेंस दिखा रहा है, जो स्केलर यूनिट दिखा रहा है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या दिखा? अगर निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तब भी हमारा आउटपुट पॉजिटिव। वही अगर इस डायरेक्शन में ये 0.4 तक आया, राइट डायरेक्शन में अगर 0.4 तक आया इस पोजीशन से, तो कितनी दूरी कवर किया? सेम, ये भी 4 यूनिट। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम सब निगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़े फिर भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी अगर बढ़ेंगे फिर भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव। तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा रियल फंक्शन है जिसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसका रूल या नोटेशन क्या होता है? इसे कहते हैं fx इज इक्वल टू मॉड x। ये एक्चुअली दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में वेरिएबल x को रखा गया है। इसको कहते हैं मॉड ऑफ x बोलिए या मॉडुलस ऑफ x, दोनों सिमिलर कंडीशन है। अब इस फंक्शन में इस डायग्राम से क्या पता चला? नेगेटिव डायरेक्शन में चले फिर भी पॉजिटिव आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, और पॉजिटिव डायरेक्शन में चले फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। इस इक्वेशन को हम सब और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं वो देखते हैं। fx को क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर 0 या उससे बड़ा है x, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम सबका वैल्यू क्या आ रहा है? सेम y। fx लिखे, fx इज इक्वल टू x आ गया। अगर हम सब x लिए तो x यहाँ पे x पोजीशन तक पहुंचा 4 तक, और आउटपुट क्या दिया? 4 यूनिट ट्रेवल किया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। वही अगर कंडीशन दिख रहा है हम सबको 0 से निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो यहाँ क्या दिख रहा है? आउटपुट पॉजिटिव है। किसी निगेटिव चीज़ में अगर
-1 से हम सब मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे -4 इंटू -1 क्या हुआ 4, -5 इंटू -1 5। तो किसी भी निगेटिव चीज़ में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कंडीशन बने इफ़ x इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है, 0 के इक्वल भी नहीं है, 0 से छोटा है, उस कंडीशन में निगेटिव है सारा, तो fx या y, अगर x में हम सब -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स। इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो ये दो नोटेशन निकला हमारा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू x होगा, और लेस देन इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू -x। एक तरह से ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आइडेंटिटी फंक्शन का काम कर रहा है। अब इसका ग्राफ क्या निकलता है वो देखते हैं हम। ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब x का वैल्यू रियल नंबर में से ही कोई ले लेते हैं, देखते हैं y क्या निकलेगा। मान लिए लेट x है -3, -3 है तो 0 से छोटा, x अगर 0 से छोटा है y क्या हो गया -1 इंटू -3, 3 आ गया, y हो गया 3। एक तरह से इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। वही x अगर ले ले -2, y सिमिलरली क्या आ गया 2 आ जाएगा। x अगर -1 ले ले, y इज इक्वल टू 1 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली यहां ले लेते हैं, x अगर 0 लिए, 0 का कंडीशन में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, उससे कंडीशन में y इज इक्वल टू x होगा। तो x अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 0, x 1 है तो y 1, x 2 है तो y 2, x 3 है तो y 3। एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन के लिए काम करेगा जब हमारा डोमेन पॉजिटिव हो। ठीक है, अब हमारा पॉइंट्स क्या निकला, -3 रहेगा तो y प्लस, -3 रहेगा तो y प्लस 3। एक तरह से ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। जब x -3 है तो y 3 प्लस 3, -2x तो 2, -1 है तो 1, 0 के कंडीशन में 0, 1 के कंडीशन में 1 है, 2 के कंडीशन में 2, x अगर 3 है तो y भी 3। अब इसमें सारे रियल नंबर्स जो पॉजिटिव रहेंगे उन सब के पॉइंट्स को अगर मिला दे तो ये एक लाइन बन जाएगा जो कि सेंटर में मीट कर रहा है, और y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या दिखा, अगर डोमेन रियल नंबर का है, रियल नंबर में से कोई भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमारा हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है, या ये कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर प्लस 0। यहाँ कंडीशन से डोमेन अगर सब सेट है रियल नंबर का, मतलब रियल नंबर के अंदर के एलिमेंट्स अगर डोमेन में है तो रेंज किसका सबसेट होगा, नॉन नेगेटिव
रियल नंबर। तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज। अब आते हैं अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम लोग साइन फंक्शन, साइन मतलब सिग्नेचर से रिलेटेड, ना कि ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एग्जैक्टली सिग्नेचर या हमारा फंक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में है उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो सिग्नम फंक्शन के बारे में क्या बताया हमने? सिग्नम फंक्शन को साइन फंक्शन भी कहते हैं। साइन मतलब SIGN, साइन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि इक्वेशन का सिग्नेचर बताए, मतलब इक्वेशन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में, वो सिग्नम फंक्शन से पता चलता है। इस फंक्शन का रूल क्या होता है? कहते हैं fx इज इक्वल टू mod x डिवाइड बाई x। mod x हम सबको एब्सोल्यूट वैल्यू बताता था। उस एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर x से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? हमें बताएगा निगेटिव है -1 है, पॉजिटिव है +1 या 0 का कंडीशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं रियल नंबर लाइन ले लूं, अगर फंक्शन का पॉइंट मतलब डोमेन का एलिमेंट x -2 है, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या बोलता है? उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो गया। डिवाइड करेंगे अगर हम सब -2 से तो वैल्यू क्या आया? निगेटिव -1 आएगा। तो इस कंडीशन में जो रेंज निकलता है, डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट हम सब डालें उसका सिग्नेचर बता देगा किस डायरेक्शन में है वो। तो डोमेन सबसेट होता है रियल नंबर का। और रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? नहीं तो निगेटिव, -1, 0 या 1। एक तरह से इस फंक्शन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू क्या होगा? -1 कब? जब x निगेटिव है। इफ x इज लेस देन 0, अगर x इक्वल टू 0 है, इफ x इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में 0 हो गया। और अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है उस कंडीशन में हो गया 1, या इसको +1 भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0। रेंज -1, 0 एंड +1 रियल नंबर का सबसेट है। अब आते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। हम सब x का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे हम सबको, उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करके देख लें ग्राफ कैसा बनता है। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -3, निगेटिव डायरेक्शन में है, x -3 है, उस कंडीशन से -3 का मॉड 3 अपॉन -3, -1 हो गया डिवाइड होके। तो y या fx क्या आया? -1, निगेटिव डायरेक्शन में बता दिया। x अगर -2 है, -2 भी निगेटिव डायरेक्शन में, y उसी कंडीशन से -1, यही कंडीशन। x अगर निगेटिव है तो एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। x अगर 0 है, 0 के कंडीशन में y इज इक्वल टू 0,
ज़ीरो ना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करता है ना ही निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ इस फंक्शन के कंडीशन में ज़ीरो का सिग्नेचर ज़ीरो ही लिया गया है। अब आगे चलते हैं। x अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, मतलब x अगर 3 हो, तो कंडीशन क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 0 से बड़ा है तो +1 +1। x 2 है, y +1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है। x अगर 1 है, y +1। सब के लिए सेम कंडीशन, बस यही 3 रेंज के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। अब आते हैं ग्राफ कैसा बनेगा हमारा। तो अब ग्राफ में देखिए x = -3 है तो y -1, ये -1 -3 है तो ये हो गया पॉइंट हमारा। -2x तो फिर से -1। x अगर -1 भी रहेगा फिर भी 0 से पहले है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -1। 0 के कंडीशन में 0, x अब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर 3 है तो +1, 2 है उस कंडीशन में भी +1 और 1 है उस कंडीशन में भी +1। तो क्या दिख रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -1। नेगेटिव कोई भी एलिमेंट ले लें, ये हमेशा -1 ही रहेगा। 0 पे 0 मतलब यहाँ ओपन रहेगा, ओपन, उसके बाद 0 से आगे बढ़े +1। तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ये जो नोटेशन है इसको एक और तरीके से लिखते हैं, क्या है, SGN ऑफ x। इसका भी मतलब सेम होता है, mod x अपॉन x, या इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग रेशनल फंक्शन के बारे में और फंक्शन कब डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।